गुड इवनिंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे स्टडी चैनल अमेजिंग स्टडी ऑफ साइंस में। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक जो कंपाउंड है उन्हें कितनी जगह बांटा गया है ना। एग्ज़ाम के व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट ईयर क्लास में ये आते हैं, ठीक है। इंटर वालों के लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए हुए देख लेते हैं कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उन्हें किस प्रकार से बांटा गया है, ठीक है। देखो यहाँ पर लिखा है ऑर्गेनिक कंपाउंड आर क्लासीफाई ऑन द बेसिस ऑफ दियर स्ट्रक्चर। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं उनके लिए उनकी संरचना के आधार पर बांटा गया है, ठीक है। तो यहाँ से देखो, ये टेबल के द्वारा मैंने समझाने की कोशिश की है। सिंपल व्यू में इस तरह से दो जगह बांट लिया गया है, ठीक। फर्स्ट में है बोथ, थोड़ा जूम कर लेते हैं। बोथ एंड आर फ्री ओपन चेन एसाइक्लिक और एलिफेटिक कंपाउंड बिकॉज अराइव फ्रॉम फैट, ठीक है। एलिफेटिक एसाइक्लिक के नाम से जानते हैं तथा इनकी दोनों एंड मतलब जो दोनों सिरे होते हैं वो ओपन चैन होते हैं, ठीक है, खुली हुई श्रृंखला के होते हैं, ठीक है। इस प्रकार के कंपाउंडों को भी चार जगह बांटा गया है। एक नॉर्मल चैन वाले, एक आइसो, नियो और लास्ट ब्रांच्ड। तो नॉर्मल कौन से होते हैं? अनब्रांच्ड कंपाउंड, दैट इज़ नॉर्मल। जो अनब्रांच्ड होते हैं, जिनकी सीधी सीधी श्रृंखला इस तरह से कार्बन, ठीक है, इस तरह से जुड़ती चली जाए, तो ये नॉर्मल कंपाउंड होते हैं, है ना। एग्जाम्पल में नीचे लिखा है, ये रहा CH3 CH2 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 CH3। इसे हम नॉर्मल पेंटेन के नाम से जानते हैं। एक IUPAC नाम कैसे रखते हैं, यदि आप ये सीखना चाहते हैं तो वेट कीजिए, आने वाली जो अगली वीडियो होगी वो IUPAC नाम पर ही आधारित होगी कि कंपाउंडों का IUPAC नाम हम कैसे रखें, ठीक। यहाँ पर सीख लीजिए कि ऑर्गेनिक कंपाउंडों को किस प्रकार से क्लासीफाई किया गया है, कैसे वर्गीकृत किया गया है, वो है, ठीक। तो सीधी चैन उसे हम बोल देंगे नॉर्मल, ठीक। उसके बाद बात आती है आइसो की। आइसो में कुछ कंडीशन इस तरह की होती है, देखो ये रहा, ओनली ब्रांच्ड ऑफ CH3 प्रेजेंट ऑफ सेकेंड कार्बन, है ना। जो ब्रांच है वो केवल सेकेंड कार्बन पर अगर लगी हुई है तो उसे हम बोलते हैं आइसो। एग्जाम्पल में ये है CH3 CH2 CH3 और सेकेंड कार्बन पर ब्रांच लगी है CH3, ठीक। तो कहीं पर भी सेकेंड कार्बन पर अगर ब्रांच दिखता है समझ लेंगे कि वो आइसो कंपाउंड है, और ऐसे ही इसका नाम दे देंगे आइसोपेंटेन, ठीक। 5 कार्बन है इसलिए पेंटेन। अब बात करते हैं नियो की, कि नियो क्या होता है। 2 ब्रांच ऑफ CH3 प्रेजेंट एट सेकेंड कार्बन। अगर सेकेंड कार्बन पर 2 ब्रांच उपस्थित हैं, जैसे ये रहा सेकेंड, इस पर एक ब्रांच ये और एक ये CH3 ब्रांच उपस्थित हैं, तब इसे न्यू, ठीक है। तो इसका नाम हो जाएगा न्यू पेंटेन। समझ पाए? आई होप कि आप समझ पाए होंगे। और बाकी इन कंडीशन को छोड़कर बाकी सारे के सारे क्या होते हैं? ब्रांच होते हैं। इनमें जो और सारे कंपाउंड इनको छोड़कर बचते हैं वो ब्रांच के अंतर्गत आते हैं, ठीक। आई होप कि आप समझ पाए होंगे, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, कुछ और कंडीशंस लिखेंगे यहाँ पर। ऐसे इन आइसो प्रोपाइल टर्म आइसो इज़ इनकरेक्टली यूज, है ना। जैसे हम बोल देते हैं आइसो प्रोपाइल कंपाउंड, इस तरह से बोल देते हैं CH3 CH CH2। तो इसके लिए जो आइसो टर्म है वो इनकरेक्टली यूज़ की गई है, मतलब पूरी तौर से करेक्ट नहीं है, इनकरेक्ट है, ठीक है। और परंतु हम यूज़ करते हैं, की जाती है अधिकतर। ऐसे इन ऑक्टेट आइसो टर्म इज़ इनकरेक्टली यूज, दिस कंपाउंड इज़ नोन एज आइसो बिकॉज, क्यों? क्योंकि प्रिपेयर्ड बाई एडिशन ऑफ आइसोब्यूटेन इन आइसोब्यूटीन। जो ये कंपाउंड हैं वो बनाए जाते हैं आइसोब्यूटेन के द्वारा, आइसोब्यूटेन से, ठीक है। एग्जाम्पल में ये रहे। तो ये कुछ बातें हैं नॉलेज के लिए याद रख सकते हो, बाकी आप समझ ही चुके हैं कि कौन सा आइसो है कौन सा नियो है। अब ये तो रहे कौन से? एसाइक्लिक एलिफेटिक कंपाउंड, ठीक। अब बात कर लेते हैं इधर
क्लोज्ड चैन साइक्लिक रिंग कंपाउंड एंड आर नॉट फ्री। ठीक है, ऐसे कंपाउंड जो साइक्लिक हैं, रिंग कंपाउंड है मतलब रिंग बना रहे हैं, और जिनके एंड हैं मतलब सिरे हैं वो फ्री नहीं है, तो उन्हें हम साइक्लिक कंपाउंड के नाम से जानते हैं। साइक्लिक कंपाउंड को पुनः दो भागों में बांटा गया है, एक होमोसाइक्लिक कंपाउंड और एक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, है ना। पहले देख लेते हैं हम होमोसाइक्लिक कंपाउंड। होमोसाइक्लिक कंपाउंड को भी दो जगह बांटा गया है। ठीक, होमोसाइक्लिक कंपाउंड को कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड के नाम से भी जानते हैं, बिकॉज ओनली कार्बन प्रेजेंट इन साइक्लिक रिंग, क्योंकि जो होमोसाइक्लिक कंपाउंड होता है वो कार्बन केवल और केवल साइक्लिक रिंग में ही प्रेजेंट होता है। ठीक है, समझ पाए। तो इन्हें दो जगह बांटा गया है, कौन सा, एलिसाइक्लिक कंपाउंड और एरोमेटिक कंपाउंड। एलिसाइक्लिक कंपाउंड क्या होते हैं, एक एक करके देख लेते हैं। आइसो मोनोसाइक्लिक कंपाउंड विदाउट बेंजीन रिंग इज नोन एज एलिसाइक्लिक कंपाउंड। आइसो मोनोसाइक्लिक, केवल एक साइकिल प्रेजेंट होगी, ठीक है, एक साइक्लिक कंपाउंड होगा, आइसो होगा। ठीक, आइसो कंडीशन आप पीछे सीख चुके हैं। विदाउट बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग भी नहीं होगी, नोन एज एलिसाइक्लिक कंपाउंड। ठीक है, जिनके पास बेंजीन रिंग नहीं है, आइसो मोनोसाइक्लिक है, वही क्या कहलाएंगे, एलिसाइक्लिक कंपाउंड कहलाते हैं। एलिसाइक्लिक कंपाउंड आर साइक्लिक कंपाउंड ऑफ एलिफैटिक कंपाउंड। जो एलिसाइक्लिक कंपाउंड है वो साइक्लिक कंपाउंड है एलिफैटिक कंपाउंड के। ठीक है, कंपाउंड को यौगिक बोलते हैं, मीन्स नॉन एरोमेटिक, मतलब ये नॉन एरोमेटिक है। ठीक, एग्जाम्पल ये रहे, याद कर लीजिए। नेक्स्ट नंबर 2 पर चलते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड। जो होमोसाइक्लिक का पार्ट दूसरा भाग है वो है एरोमेटिक कंपाउंड का। ठीक है, एरोमेटिक कंपाउंड को पुनः दो भागों में बांटा गया है, फर्स्ट वेंजेनोइड, सेकंड नॉन वेंजेनोइड। फर्स्ट वेंजेनोइड है, ठीक है, तो देख लेते हैं पहले वेंजेनोइड को। वेंजेनोइड क्या होते हैं, कंपाउंड विद वन मोर देन वन बेंजीन रिंग इज नोन एज बेंजेनोइड और एरोइन कंपाउंड। ऐसे कंपाउंड जिनके पास एक और एक से अधिक बेंजीन रिंग उपस्थित होती हैं बेंजेनोइड कंपाउंड कहलाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में बेंजीन, नेफ्थलीन, है ना, एस्थरीन, नेफ्थिसिन, है ना, इस तरह के बहुत सारे नाम हैं, आप नोट कर लीजिए नोटबुक पर। अभी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये सभी क्या हैं, ये सारे के सारे बेंजेनोइड कंपाउंड हैं। पायरीन काफ़ी पूछा जाता है ना, पायरिलीन, तो इनके संरचना सूत्र और सूत्र आप याद कर लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं नॉन बेंजेनोइड कंपाउंड। तो नॉन बेंजेनोइड कंपाउंड क्या होते हैं, जिनके पास बेंजीन रिंग उपस्थित नहीं होती है ना, लिखा हुआ है कंपाउंड विदाउट बेंजीन रिंग इज नोन एज नॉन बेंजेनोइड कंपाउंड। एग्जाम्पल में बहुत सारे एग्जाम्पल लिखे हैं, ट्रोपोन, ट्रोपोलॉन, है ना, एजुलिन, तो ये सारे एग्जाम्पल आप याद कर लीजिए। ये रहे सारे एग्जाम्पल, काफ़ी पूछे जाते हैं, खासकर इसके संरचना सूत्र। यहाँ पर 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 10 पाई इलेक्ट्रॉन, 2 पाई इलेक्ट्रॉन ये दे रखा है। ठीक है, तो चाहो याद कर सकते हो कि ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें 10 पाई होते हैं, चाहो तो नहीं कर सकते। ये थोड़े से उच्च लेवल जैसे नीट, जेई आदि के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं कि आखिर इसमें कितने हैं, इसमें कितने हैं। ठीक है, इंटर लेवल तक आप याद रख सकते हैं, नॉलेज के लिए अच्छा है। ठीक, नेक्स्ट बात कर लेते हैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड की, कि जो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड हैं वो क्या क्या हैं, है ना। तो कंपाउंड हम बोल देंगे, कंपाउंड कंटेन कार्बन विद अदर एटम लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर रिंग। ठीक है, जो कंपाउंड हैं वो और एटम के साथ लगे होते हैं, जैसे ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन, सल्फर, इन रिंग, एक रिंग में, तो इस प्रकार के कंपाउंड कहलाते हैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। एग्जाम्पल, तमाम एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, है ना, इनमें से कुछ इम्पोर्टेंट हैं, जैसे ऊपर के ये सारे एग्जाम्पल ही इम्पोर्टेंट हैं। पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसमें, इस तरह के कितने पाई इलेक्ट्रॉन हैं, ये सब कुछ लिखा हुआ है। आप एग्ज़ाम के दौरे से, है ना, इंटर के एग्ज़ाम के दौरे से ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है,
अगर हाई लेवल आप नीट या जेई के लिए देख रहे हैं ये वीडियो, तो ये सब एग्जाम्पल विद स्ट्रक्चर और संरचना सूत्र याद कर लीजिए। ठीक, तो आई होप कि आप समझ पाए होंगे जो कार्बनिक यौगिक हैं उन्हें किस तरह से बांटा गया है। तो अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर अपने मोबाइल में रख सकते हैं और अच्छे से याद कर लीजिए। ठीक, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। एक बार फिर से देख लेते हैं कि जो कंपाउंड हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड, उन्हें दो प्रकार से विभाजित किया गया है, एक एलिफैटिक कंपाउंड और दूसरे साइक्लिक कंपाउंड। ठीक है, एक एलिफैटिक कंपाउंड, दूसरे साइक्लिक कंपाउंड। अब जो एलिफैटिक कंपाउंड है उन्हें चार जगह विभाजित किया गया है, नॉर्मल, आइसो, नियो और ब्रांच्ड। ठीक, ऐसे ही जो साइक्लिक कंपाउंड है उन्हें पुनः दो भागों में विभाजित किया गया है, एक होमोसाइक्लिक कंपाउंड और एक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। ठीक, होमोसाइक्लिक कंपाउंड को पुनः दो भागों में विभाजित किया गया है, एक एलिसाइक्लिक कंपाउंड, एक एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड को पुनः दो भागों में विभाजित किया गया है, बेंजोइनॉइड और नॉन बेंजोइनॉइड। ठीक, आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे। इनके एग्जाम्पल और ये सब कुछ पूरा कंप्लीट क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड आपके सामने है। ठीक, और विद एग्जाम्पल। तो मैं सोचता हूँ कि आप अच्छे से समझ पाए होंगे कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं उन्हें कैसे विभाजित किया गया है। अगर आपको अच्छा लगा ये वीडियो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल पर क्लिक कीजिए। मैं मिलता हूँ इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।